टॉपिक का नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। समुच्चय, संबंध और फलन, ये हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे सेट या समुच्चय। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, परिभाषा। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। यानी वस्तुओं, व्यक्तियों या नामों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स is called set and it is denoted by capital letters of English alphabets A, B, C to Z। फॉर एग्जाम्पल A आपने लिखा, A, B, C, D, E। B सेट आपने लिखा, A, E, I, O, U। C सेट आपने लिखा, 2, 3, 5, 7। D सेट आपने लिखा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल एटसेट्रा। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसमें एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये क्या है? वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि उस सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस किया जाए तो उसका हमारे पास बिल्कुल सटीक जवाब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सेट लिया कि कोई सेट के अंदर क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो उन क्लास के स्टूडेंट्स का कंप्लीट बायोडाटा हमारे पास होता है और अगर उससे रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो हम उसका जवाब बड़ी आसानी से क्लियरली दे सकते हैं। चाहे किसी बच्चे का नाम, गार्जियन नेम, उसका गांव कौन सा है, सारी डिटेल्स हमारे पास होती है। तो वेल डिफाइंड का मतलब है सेट को बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स की कंप्लीट डिटेल हमें पता होती है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका एकदम क्लियर कट सटीकता से हम जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मली जो सेट है उसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर और दूसरा है बिल्डर। तो there are two types in which a set is represents
सामान्यतया एक समुच्चय को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है रोस्टर फॉर्म, या इसको हम कहेंगे रोस्टर रूप, और सेकंड है बिल्डर रूप। रोस्टर रूप में क्या होता है? रोस्टर रूप में किसी समुच्चय के अवयवों को ब्रास ब्रैकेट मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर कॉमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे आपके सामने ये ए बी सी और डी लिखे, ये सारे कौन सा फॉर्म है? ये सारे रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखे गए हैं। तो रोस्टर फॉर्म में अपने को एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हमने कहा कि रोस्टर रूप के अंदर मंझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को लिखकर कॉमा से पृथक किया जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कैपिटल ए इक्वल टू AEIOU, सेट बी आपने लिखा 2 3 5 7, सेट सी आपने सपोज लिख दिया 3 6 9 12 15। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर ब्रास ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। बिल्डर रूप या नियम रूप। तो सेकंड बिल्डर रूप या रूल फॉर्म क्या होता है? इसके अंदर किसी भी सेट के एलिमेंट्स को एक रूल के तहत, एक लैंग्वेज के अंदर, एक नियम के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो फॉर्म होता है बिल्डर फॉर्म या नियम रूप या रूल फॉर्म। जैसे बिल्ड, BUILD, बिल्ड मीन्स क्या होता है? निर्माण करना। मतलब हमें सेट को एक लैंग्वेज की फॉर्म में, लैंग्वेज वो सिंपल भी हो सकती है, वो मैथमेटिकल भी हो सकती है। तो जब हम किसी सेट के एलिमेंट्स को एक रूल या एक नियम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो होता है बिल्डर फॉर्म या नियम रूप। इसके अंदर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहां लिखा है AEIOU, इसी को हम वापस लिख रहे हैं X where X is vowels of English alphabets। X where X is vowels of English alphabet। X जबकि X अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ये AEIOU को ही वापस मैंने कौन से फॉर्म में लिखा है? बिल्डर फॉर्म में लिखा है। फिर मैंने B लिखा, जैसे लिखा 2 3 5 7, तो यहां लिखूं Y where Y is सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। Y जबकि Y एक अंकीय अभाज्य संख्या है। एक अंकीय अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7। फिर जैसे C लिखा, C आपके पास जैसे ये लिखा है 3 6 9 12 15, तो मैं इसको लिखा जैसे 3x, x where x is multiple of 3 and less than or equal to 15। x where x is multiple of 3 and less than or equal to 15। x जबकि x 3 का गुणज है जो 15 या उससे छोटा है। तो हमने देखा सबसे पहले कि सेट के अंदर सेट की डेफिनेशन क्या है? वस्तुओं, व्यक्तियों या नामों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वर्ड का मतलब क्या है? कि समुच्चय से रिलेटेड
क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी का सटीकता से जवाब दिया जा सके। तो और एग्जाम्पल आपके सामने ए बी सी डी 4 लिखे, और डेफिनेशन के बाद हमने कहा कि जो सेट है उसको हम दो फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है बिल्डर फॉर्म। रोस्टर रूप में क्या होता है कि एलिमेंट्स को ब्रास ब्रैकेट में या मंझले कोष्ठक के अंदर ए ई मंझले कोष्ठक के अंदर लिखकर कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक। और दूसरा बिल्डर फॉर्म, उसके अंदर बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म, बिल्डर रूप या नियम रूप, इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स को ब्रास ब्रैकेट के अंदर एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं, ये तो हमने कहा कि सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम बात करना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। इसमें पहला है फाइनाइट सेट, यानी परिमित समुच्चय। तो फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय क्या होता है? फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या निश्चित हो या काउंटेबल हो। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा काउंटेबल हो, निश्चित हो, काउंट किया जा सके, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ए सेट is said to be a finite set whose elements are countable or finite. For example, A आपने लिया, x where x is states of India. B मैंने लिखा y where y is students of class 12. C मैंने लिखा A E I O U। तो फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स क्या है कि x वेयर x इज सबसे स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी x जबकि x क्या है, भारत के राज्यों का समूह। हम जानते हैं भारत के स्टेट्स, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, तो हम कह सकते हैं ये काउंटेबल है। सेकंड लिखा y वेयर y इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th में पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स भी हम काउंट कर लें तो भी आपको पता है कि 12th का जब बच्चा 12th में एंटर करता है तो उसको बोर्ड का फॉर्म भरना पड़ता है, पूरा डिटेल, एक एक बच्चे की कंप्लीट डिटेल आ जाती है, मीन्स काउंटेबल है। थर्ड मैंने लिखा CAEIOU, यानी वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फाइनाइट सेट्स के। सेकंड है इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या काउंट नहीं की जा सके, अनिश्चित हो, वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट इफ देयर एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। ए सेट is
said to be an infinite set if their elements are infinite or uncountable. एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल लें हम n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर्स के बाद अपने कहा होल नंबर्स W से रिप्रेजेंट करते हैं पूर्ण संख्याएं, और n मीन्स प्राकृत संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। थर्ड है I और Z सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या होती है 0 1 2 3 4, और इधर माइनस में भी आप कह सकते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में इंटीजर्स क्या है? वैसे अगर कंबाइंडली बात करें तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये है पूर्णांकों का समुच्चय। इसके बाद हम बात करें क्यूसेंट नंबर्स परिमेय संख्याएं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स P बाई Q फॉर्म में, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बट्टे वाली संख्याएं जो है वो सारी रेशनल नंबर्स होती है 2 बाई 3 4 बाई 5 7 बाई 6, और सारी जो इंटीजर्स हैं वो भी सारी रेशनल नंबर्स में आएंगी। देन हम बात करें इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं हो, वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसमें जैसे आपने कहा √2 √3 √5 √6 √7 पाई ई एंड सो ऑन। तो इर्रेशनल नंबर्स में हमने लिखा √2 √3 √5 √6 7 √8। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे इरेशनल नंबर में आते हैं, और ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम बात करें R सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। यानी रेशनल एंड इरेशनल को कंबाइंड कर दिया जाए तो जो सेट बनेगा वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सारे इनफाइनाइट सेट्स में ही आएंगे। देन इसके बाद हमने कहा C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय x प्लस आयटा y वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू R और आयोटा इक्वल टू √-1। तो C जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, जहां पे x और y क्या है? रियल नंबर है, एंड आयोटा इक्वल टू √-1। ये कुछ हमने एग्जाम्पल किसके लिखे हैं? इनफाइनाइट सेट के। तो ये आपने देखे कि इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। a इक्वल टू आपने लिखा जैसे x वेयर x इज एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट या रिक्त समुच्चय क्या होता है? ये कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो हमारा कहलाता है नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय।
और इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए सेट इज said to be an empty set if it has no element and it is denoted by phi. Example, आपने कहा ए x where x belongs to natural number and 2 less than x less than 3, तो 2 और 3 के बीच का नेचुरल नंबर चाहिए। तो हमें पता है 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। इट मीन्स ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट के बाद हम बात कर सकते हैं पहले कि समुच्चय की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ ए सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, किसी भी सेट ए का ऑर्डर या कार्डिनल नंबर या उसकी कोटि क्या होती है कि उस समुच्चय में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो उसका कार्डिनल नंबर होगा। और किसी सेट के कार्डिनल नंबर को हम Na और ऑर्डर ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Na से या ऑर्डर ऑफ ए, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या उसकी कोटि कहलाती है। समुच्चय ए की कोटि को ऑर्डर ऑफ ए या Na से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, ऑर्डर कार्डिनल नंबर मीन्स सेम चीज है। अब जैसे आपने लिखा a इक्वल टू AEIOU, तो इसकी कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा, कोटि कितनी होगी, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है तो 5 हो जाएगा। बी आपने लिखा 2 3 5 7, तो ऑर्डर ऑफ बी या कार्डिनल नंबर ऑफ बी या बी की कोटि कितनी हो जाएगी, 4। तो इसी तरह जो ये 5 है एम्प्टी सेट, उसका कार्डिनल नंबर या कोटि कितनी होगी, उसका कार्डिनल नंबर या कोटि होगी 0। ऑर्डर ऑफ 5 जो है वो 0 आएगा। जैसे इसके अंदर मैंने लिखा Na क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये हमने देखा समुच्चय की कोटि। अब हम बात करना चाहेंगे सबसेट या उपसमुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं। सबसेट या उपसमुच्चय क्या होता है? सबसेट जो है किसी सेट का ही एक पार्ट होता है। जैसे आपने इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि ए सेट ए इज said to be subset of set B if x belongs to A implies x belongs to B and it is denoted by A सबसेट ऑफ बी। ये इसमें सबसेट है और ये इसमें सुपर सेट है। ये उपसमुच्चय और ये इसका मुख्य समुच्चय। तो
हमने कहा कि x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। x अगर a का एलिमेंट है और x अगर b का भी एलिमेंट हो तो a जो है वो b का क्या होगा, सबसेट होगा। इसके अंदर एग्जाम्पल की फॉर्म में हम देखते हैं। सपोज ये मैंने लिखा राजस्थान और ये अंदर मैंने लिखा सीकर, कि ए का मीन्स अपन ये माने राजस्थान है, ए मीन्स सीकर माने, और बी अपन राजस्थान माने, कि अगर कोई पर्सन सीकर को बिलोंग करता है और वही पर्सन राजस्थान को भी बिलोंग करता है, इट मीन्स जो सीकर है वो राजस्थान का क्या हो गया, सबसेट हो गया, यानी उसका पार्ट। यानी सबसेट जो है सेट का ही एक पार्ट होता है। यानी इसको हम एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका सीकर और ये आपका हो गया राजस्थान। तो कोई भी व्यक्ति अगर सीकर को बिलोंग करता है तो और वो राजस्थान को भी बिलोंग करता है, इट मीन्स क्या हो गया, सीकर राजस्थान को का एक क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया सबसेट और ये आपका हो गया सुपरसेट। तो इस तरह से हम इसको सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक चीज और कहेंगे क्या, कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। और दूसरी बात, फाई यानी एम्प्टी सेट, फाई और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये दो चीज हमें और लिखनी है इसके अंदर। पहले हमने कहा एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और सेकंड है एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। तो हम यहां पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं। अब देखिए, ए आपने सपोज ले लिया, ए बी सी। अब इस ए बी सी के अंदर हम इसके अब सबसेट लिखना चाह रहे हैं, सबसेट ऑफ सेट ए के सबसेट लिखने। तो ए बी सी तीन है इसमें एलिमेंट। अब हम इसके सबसेट लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसको यूं समझ सकते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, कि तीन बच्चे बैठे हैं। अब इन तीन बच्चों में से पानी पीने के लिए बाहर भेजना है, या बच्चे एक क्लास में तीन बच्चे बैठे हैं और पानी पीने के लिए उनको बाहर जाना है, तो कैसे कैसे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फाई यानी कोई नहीं गया, सर्दी ज़्यादा थी तो प्यास नहीं लगी तो नहीं गए। सिंगल सिंगल जा सकते हैं, तो ए बी सी। अब दो दो जा सकते हैं, तो ए बी बी सी सी ए, या तीनों जा सकते हैं, तो ए बी और सी। तो ये सारे इसके क्या है, सबसेट्स हैं। अब इन सबसेट्स में प्रॉपर और इनप्रॉपर सबसेट भी है, उचित उपसमुच्चय और अनुचित उपसमुच्चय। तो जो फाई है और सेट इटसेल्फ, ये दोनों तो क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, यानी अनुचित उपसमुच्चय। और जो रिमेनिंग है वो है प्रॉपर सबसेट, यानी उचित उपसमुच्चय।
तो सबसेट ए के सबसेट हमने लिखने थे, तो हमने टोटल पहले 5 सिंगल सिंगल, 2 पॉसिबल और तीनों। तो 5 और सेट इटसेल्फ जो यहाँ लिखा था कि एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज सबसेट टू एवरी सेट, तो 5 और सेट इटसेल्फ ये दोनों हमेशा इम्प्रॉपर या अनुचित उपसमुच्चय होते हैं, और जो रिमेनिंग सबसेट्स हैं वो क्या है, उचित उपसमुच्चय है। एक एग्जांपल और ले, हमने लिया B 1 2 3 और 4, तो इसमें आपने को B के उपसमुच्चय लिखने हैं, सबसेट ऑफ B, तो पहले 5 और ये सेट इटसेल्फ 1 2 3 4, वही अभी बताया था जैसे पानी पीने के हिसाब से। अब 4 में से सिंगल सिंगल जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। इसके बाद में 3 3 के लिए 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4। तो ये हमने इसके सबसेट लिख दिए। तो ये दो जो है ये तो है इम्प्रॉपर, और जो रिमेनिंग है वो है प्रॉपर। इम्प्रॉपर यानी अनुचित उपसमुच्चय, और ये है उचित उपसमुच्चय। तो उचित और अनुचित। अब इसमें हम बात करना चाह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। तो जैसे आपने कहा कि A जो है A1 A2 A3 AN, A के अंदर n एलिमेंट्स हैं, यानी ऑर्डर ऑफ A जो है इट मीन्स इसका कार्डिनल नंबर या इसका ऑर्डर क्या है, n है। अब इसमें हमें चाहिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स, तो हम कहेंगे इसमें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स A के कुल उपसमुच्चयों की संख्या हमें चाहिए। तो इसके अंदर हमने क्लास 11th के अंदर बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसका यूज हमें यहाँ करना है कि n व्यक्ति हैं। अब वो अभी जैसे बात करी थी, अपने को पानी पीने के लिए भेजना है, तो कोई नहीं जाए, NC 0, n में से कोई नहीं गया। एक, तो n में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, वो चला जाए, या 2 चले जाए NC 2, या 3 चले जाए, या लास्ट में NCN चला जाए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 2 प्लस NC 3, लास्ट में प्लस NCN। तो टोटल कितना हो गया, 2 टू द पावर n। ये कैसे आया, ये आपने बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय में पढ़ा था। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन या प्रसार था, NC 0 NC 1 x NC 2 x स्क्वायर NC 3 x क्यूब NCN x की पावर n। और इस फॉर्मूले में अगर हम x बराबर 1 पुट कर दें तो 1 प्लस 1 2 की पावर n हो जाएगा, NC 0 NC 1 NC 2 और NCN। तो कुल मिला के हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर n है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर n। जैसे इसके अंदर आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ A कितना है, 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, 2 की पावर 3। तो इसमें आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 8 होना चाहिए। तो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड एग्जांपल में देखिए, ऑर्डर ऑफ बी आपका कितना है, 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, 2 की पावर 4 यानी कि 16।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें आपने कहा कि 4C0 यानी 1, 5 एक आ गया। फिर 4C1, 4C1 4 होता है यानी सिंगल सिंगल वाले 4। 4C2, 4C2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 6। दो दो वाले 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। फिर 4C3, 4C3 का मतलब 4 ही होता है, तो आप देखो 3 3 वाले 4 होने चाहिए, 1 2 3 और 4। और 4C4 यानी 1, ये सिंगल होना चाहिए। तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए। अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर या उसकी कोटि n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। पहला फॉर्मूला तो वो था। नेक्स्ट में हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कि जो सेट आपने ए लिखा है उसके कुल अनुचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जो ए है वो फाई नहीं होगा, कि मतलब ए जो है एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो अगर एम्प्टी सेट है तब इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो एक ही आएगा, और अगर वो एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय नहीं है तो इम्प्रॉपर सबसेट्स यानी अनुचित उपसमुच्चयों की संख्या हमेशा कितनी आएगी, 2। फिर हमने कहा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कि समुच्चय ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हैं, 2 की पावर n। इसमें से इम्प्रॉपर वाले 2 माइनस कर दिए तो ये हो जाएंगे कि समुच्चय ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n माइनस 2। फिर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन वॉइड सबसेट्स यानी समुच्चय ए के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। तो जैसे ये ए के उपसमुच्चय थे तो रिक्त तो ये एक ही है, इस एम्प्टी सेट को छोड़ दो, बाकी जो है टोटल वो आएंगे, मतलब 2 की पावर n टोटल, और इसमें से आपने क्या कर दिया, 1 कम कर दिया। और पहले वाला भी अपन लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, ये था 2 की पावर n। तो किसी सेट ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, इम्प्रॉपर यानी अनुचित उपसमुच्चयों की संख्या 2, और प्रॉपर सबसेट का नंबर यानी उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2, और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड सबसेट्स किसी समुच्चय ए के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1। एक एग्जाम्पल ले, आपने कह दिया a इक्वल टू AEIOU, ये सेट दे दिया, और इसमें हमसे पूछ लिया कि a के कुल सबसेट कितने हैं, a के प्रॉपर सबसेट कितने हैं, इम्प्रॉपर कितने हैं, और नॉन वॉइड सबसेट्स कितने हैं। तो देन टू फाइंड द नंबर ऑफ, फर्स्ट है टोटल सबसेट ऑफ सेट ए, सेकंड है टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, थर्ड है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, और चौथा है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है इसका कार्डिनल नंबर या
इसका ऑर्डर कितना है, इसकी कोटि कितनी है, 5। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट यानी 2 की पावर n चाहिए। n की वैल्यू 5 है, तो 2 की पावर 5 मीन्स 32। फिर कह रहा है टोटल, ये तो हो गए ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या। सेकंड है इम्प्रॉपर सबसेट्स यानी अनुचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2। थर्ड है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स यानी उचित उपसमुच्चयों की संख्या। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 की पावर n माइनस 2 यानी 32 माइनस 2, तो ये कितना होगा, 30। और लास्ट है नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स का मतलब है अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। तो फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1, ये हो गया 31, 32 माइनस 1 दैट इज 31। तो ये हमने देखा कि